कल हमने प्रोनाउन की सारणी के बारे में देखा। कल प्रोनाउन की सारणी के बारे में देखा, ठीक है। हमने याद भी कर लिया, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, 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 दे, देयर, देम, ठीक है। अब आज इसमें थोड़ा सा जोड़ना है, क्योंकि हम इसके प्रोनाउन के जो प्रकार देखेंगे उसमें एक पजेसिव प्रोनाउन भी आ रहा। क्या आ रहा? पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब पजेसिव प्रोनाउन जैसे हमने पढ़ा उसमें आई, माई, मी, जैसे यानी कि ये पजेसिव देखा, ठीक है। अब ये पजेसिव दो प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। खाली इसमें जोड़ के रखना इतना ही है, ज़्यादा बहुत नहीं है। जैसे आई, माई, मी, ठीक है। अब ये वाला है हमारे एडजेक्टिव में जाता है, ठीक है। और इसमें जो आएगा, इसके साथ आएगा वो क्या होगा? माइन, ठीक है। वी, आवर, तो यहाँ खाली आवर्स, ठीक है। यू, यूअर, यूअर्स, ठीक है। ही, हिज रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसी है पहले से ही। इसका हर, ठीक है। इट का बहुत कम आता है, नहीं के बराबर, ठीक है। देयर्स, ठीक है। अब इसके यूज कैसे वो देख लेंगे हम, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या कहता है? दिस बुक इज माइन। पजेसिव एडजेक्टिव क्या कहता है? इट इज माई बुक, दिस इज माई बुक भी कह दे तो भी दिक्कत नहीं है। उसके लिए इशारा, पजेशन इशारा करना पड़ेगा, दिस इज माई बुक, ठीक है। अब इसमें उसके अंतर समझ लेना है, एक में ही अपन समझ जाएंगे शायद। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। बुक क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन है, ठीक है। बुक है वो नाउन है। अब यहां दिस बुक है वो पहले आई है, उसके पहले अगर पजेशन बताया जाता है तो पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे ये हमारा पजेसिव है, पजेसिव मतलब अधिकार, ठीक है। तो उसके पहले जब ये बुक शब्द नाउन आ रहा है तो क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है? इट इज माई बुक। ये नाउन है हमारा, वो कहां गया? पीछे। इसके पीछे जो हमारा पजेसिव शब्द है उसके पीछे जब जाता है तो क्या आ जाता है? माइन, ठीक है। नाउन से पहले आए तो, और यहां नाउन के बाद है, वर्ब और नाउन दोनों के ही बाद है, तो यहां पर ये कौन सा? पजेसिव प्रोनाउन। और यहां नाउन से पहले है तो पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। या एडजेक्टिव पजेसिव जैसे भी उचित लगे अपने को याद करके रखना है, ठीक है। तो अब ये चीजें सिर्फ जोड़नी थी, और पहले मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया ताकि याद करना था हमारे को, हमने उसको रट करके याद कर लिया। अब जोड़ना नहीं पड़ रहा कुछ, सिर्फ हमें ये समझ के रखना है कि ऐसी परिस्थिति बने जैसे माई ही आ जाए, और वहां पर हमने देखा कि अगर नाउन, जो भी नाउन दे रखा हो, उसके बाद में अगर हमारा अधिकार सूचक शब्द, अधिकार सूचक शब्द ही वही है, अगर वो बाद में है तो वो क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। और अगर हमारा जो नाउन है जिसके लिए कहा जा रहा है, जिस पर अधिकार बताया जा रहा है, पहले आता है तो वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अलग से फिर पढ़ेंगे अपन, एडजेक्टिव भी आएगा। ये इसलिए पहले बताना पड़ा कि हमारा जो प्रोनाउन के जो प्रकार हैं वो, उसमें पजेसिव प्रोनाउन पहले ही आ रहा, ठीक है। तो इसमें ये ऐड कर लेना, कर लोगे कि जल्दी से कर लेते हैं?
अधिकार सूचक शब्द नाउन के बाद होने पर पजेसिव प्रोनाउन लिख देना हो। पॉज करने का हो तो अभी हाँ करते। ये हमने कल देख लिया है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस चीज़ को 1, 2, 3 नियमों में भी याद रखे हो, क्योंकि ये बाद में जब मैं 1, 2, 3 जब इसका छोटा सा ट्रिक बताऊंगा तो 1, 2, 3 बताऊंगा, समझ जाना। 1 मतलब आई और वी, 2 मतलब यू, और 3 मतलब ही, सी, इट या दे। ये याद रखना पड़ेगा उस टाइम हो, इसको 1, 2, 3 से याद रखें, ठीक है। अब मैंने जैसे ही कहा तो तुम समझ गए कि किसी लड़के या आदमी के लिए, ठीक है। सी किसी लड़के या लड़की या महिला के लिए, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ भी नोट करके रखें, किसी लड़के का नाम आ जाता है, अभी तक मैंने ही का बताया था, अगर किसी लड़के का नाम आ जाता है तो भी नियम ही वाले ही चलेंगे, ठीक है। फिर मैं कभी नाम लिखूँ तो सर ये तो ही, वो नियम तो ही में आ रहा था, ऐसा नहीं। किसी लड़के का नाम लिखा तो भी ये ही वाला पूरा नियम आएगा, नाम लड़के का आएगा, बाकी वाले नियम जो ही में आ रहे वही कोई आएंगे। किसी लड़की या महिला का नाम आया तो वहाँ पर सी नहीं आएगा, उसका नाम आएगा, एक नहीं। तो वहाँ पर जो भी इस सी के साथ जितने भी नियम हैं वो नियम इसमें लागू होंगे, ठीक है। जैसे आप किसी कोई एक शब्द कोई सा भी ले लिया, जैसे स्टूडेंट लिया हमने, है कि नहीं, स्टूडेंट लिया तो वो भी ही और सी, स्टूडेंट मतलब लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम में भी नियम क्या लगेंगे, यही वाले लगेंगे, इनके साथ लगते वो लगेंगे। शुरुआत इनसे हो रही, भाई स्टूडेंट मतलब ऐसा तो है नहीं कि लड़का ही हो या लड़की हो। तो जैसे ही के साथ जो नियम आने चाहिए,
ही और सी के दोनों के साथ जो नियम आते हैं, ही और सी अलग करेगा, खाली स्टूडेंट आते ही वो नियम एक जैसे चलेंगे, इसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं है। यहां ही और सी में ही नियम चलेंगे, और उसके बाद वाला जो नियम है कि वो एक जैसे स्टूडेंट आ गया मतलब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, स्टूडेंट मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ। जैसे कोई और नाम जैसे अपन लिख दिया तो वो भी क्या हुआ, जब तक थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो इनका नियम चलेगा। ठीक है, जैसे ही बहुवचन आया स्टूडेंट्स, जैसे ही स्टूडेंट शब्द आया क्या हो जाएगा, दे वाले नियम लगेंगे। ठीक है, और ये नियम जैसे ही अपन टेंस पढ़ेंगे उसमें सब बाहर आ जाएंगे, तो हम वहां उनका उपयोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, 1 2 3 मान लें, 1 कहते ही आई वी, 2 कहते ही यू, और 3 कहते ही सी इट या दे। ठीक है, अब नाम किसी का आ जाता तब भी दिक्कत नहीं, 1 से 2 नाम आ गए, 1 से 2 नाम आ गए तो भी नियम ये वाला दे वाला नियम लगेगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां हमने हिंदी में ही लिखा, अंग्रेजी में समझते ही आ रहे। ठीक है, जैसे ही पर्सनल प्रोनाउन की बात हुई, व्यक्तिवाचक सर्वनाम की, हमें ये लिखा हुआ ज़्यादा लग रहा है, उसको मत देखो, इतना सारा लिखा है, उसको याद करना पड़ेगा। समझ लेंगे तो याद नहीं करना है, समझा हुआ हमारे याद नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, एक बार समझ जाएंगे तो। ठीक है, यहाँ ये क्या कह रहा है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत है कि नहीं, तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम पढ़े ही यही है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब यहाँ सिर्फ कितना फर्क है, खाली व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यहां से खास चुका देखेंगे, ये सर्वनाम कर्ता या कर्म की तरह प्रयोग में आते हैं, कर्ता या कर्म की तरह। ठीक है, जैसे अपन ने जैसे में लिखा आई, कहां था, सब्जेक्टिव रूप में था, और बीच में तो पजेसिव मी था, माय था। अब ऑब्जेक्ट में क्या था, मी, है कि नहीं, आई और मी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, कर्ता या कर्म। ठीक है, कर्ता या कर्म। ठीक है, आई और मी, जस्ट वी अवर अस था, तो अपन ने अवर यहां पर हटा दिया, वो दूसरे के लिए, किसके लिए, पजेसिव प्रोनाउन के लिए। वी और अस, यू सब्जेक्टिव में भी यू था, ऑब्जेक्टिव में भी यू था। ही सब्जेक्टिव में था, हिम ऑब्जेक्टिव में, शी ये बाद वाला हर है, बीच वाला हर नहीं है, पजेसिव वाला नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव वाला हर है। दे, देम। ठीक है, बहुत ज्यादा अपन लंबा भी नहीं खींचेंगे। वी आर गोइंग ऑन ए पिकनिक, वी सब्जेक्टिव रूप है। ठीक है, गिव मी दिस बुक, गिव मी दिस बुक, यहां ऑब्जेक्टिव रूप आया और यहां सब्जेक्टिव रूप। इस चीज को पढ़ के हम नहीं समझ सकते कैसा भी वाक्य है, अगर हमने ये याद है, हमने समझ लिया है, याद भी नहीं करना है। याद करने के लिए अंग्रेजी को मत बैठना, उसको समझने की कोशिश करना। याद करने जाएंगे तो अपन याद करते करते भूल जाएंगे, उससे अच्छा ये है कि इसको समझ लेना अपने को। ठीक है, ठीक है, उदाहरण और दूं और लिखवाएं, बढ़ता जाएगा हो थोड़े थोड़े। एक और ले लेते अपन। बुक, पेन, नहीं लिखो तो भी समझ जाओगे। देखो, द टीचर गेव हिम ए बुक या ए पेन, जो भी। ठीक है, और दिक्कत नहीं इसमें, एक बार फिर से पढ़ लोगे जैसे ही घर जाके तो शायद दिक्कत नहीं आएगी।
पजेसिव प्रोनाउन, इसको हमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया है, शुरुआत में ही देखा हमने कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में थोड़ा अंतर समझ लिया था। अब हम यहाँ इसके बारे में देख लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, पजेसिव मतलब अधिकार, ठीक है। जिस सर्वनाम से अधिकार का बोध होता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। कभी भी इसको बैठ करके याद करने की कोशिश मत करना, जिस सर्वनाम से अधिकार का बोध होता है, यूँ नहीं, पजेसिव मतलब अधिकार, ठीक है। अब अपने को देखना है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर, ठीक है। तो पजेसिव जो बता रहा है, जिस सर्वनाम से अधिकार का बोध होता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उसके माइन, अवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर, यही है पजेसिव वाले रूप में से, ठीक है। अब देखो, दिस पेन इज माइन, ये हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हाँ जो पेन है, जो नाउन है, वो उसके पहले, ठीक है। अब जैसे द रेड कार इज योर्स, लाल कार वो आपकी है, ठीक है, लाल कार है वो आपकी है, यानी कि ये यहाँ पर है नाउन और हमारा प्रोनाउन यहाँ पर है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन। आई हैव ए न्यू पेन, मेरे पास एक नया पेन है। इट इज क्या होगा, यहां तो अपन ने आई हैव ए न्यू पेन, मेरे पास एक पेन है, ये बता दिया है कि नहीं। इट इज, आई मतलब में, तो ये किसका है, इट इज माइन। भाई मेरे पास एक पेन है तो ये तो मेरा हुआ कि है कि नहीं, अपन अधिकारवाचक सर्वनाम पढ़ रहे, तो इट इज माइन, जब मेरे पास है तो ये मेरा है, ठीक है। अब दिस इज माई पेंसिल, देखना अपन ने यहां माई भी लाए हैं, दिस इज माई पेंसिल, तो नाउन से पहले, तो इसको हम क्या मानेंगे, अभी तो नहीं मानेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं। तो वेयर इज हिज, तो आपकी कहां है, इज हिज में बिना एस के काम चल गया, क्योंकि हिज पहले से ऐसा ही है, ठीक है। वेयर इज हिज, आपकी कहां है, ठीक है। कुछ पूछना हो तो, इसमें अगर कुछ पूछना हो तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो, जिस सर्वनाम से अधिकार का बोध होता है, मतलब ये मेरा है, तेरा है, यूं, ठीक है। और उसका एक नियम अपन ने देख लिया कि अगर जो हमारा नाउन रहता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो होता है, उसके अगर बाद में हमारा अधिकार सूचक शब्द आ रहा है तो वो पजेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। जैसा हमने सारणी में पढ़े, तो यहां पर पेन है वो हमारा नाउन है, उसके बाद में जो हमारा अधिकार सूचक शब्द आ रहा है तो वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। जस्ट यहां पर और देखो, दिस इज माई पेंसिल, यहां पर भी माई आ रहा है, लेकिन वो हमारा जो नाउन है, जो पेंसिल शब्द लिखा हुआ उसके पहले आ रहा है, तो ये तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वेयर इज हिज, उसका कहां है, ये जो मैंने कहा था नाउन और वर्ब के बाद, तो यहां वर्ब के बाद है ही, और नाउन तो इधर वाला को मान लिया, आपका कहां है मतलब क्या कहां है, पेंसिल, आपकी पेंसिल कहां है, ठीक है। तो यहां पर ये हिज आ गया। इसमें अगर गड़बड़ लगे तो आई हैव ए न्यू पेन, मेरे पास नया पेन है, तो ये मेरा है, अपन क्या कहेंगे, इसमें वो शब्द नहीं आया इसलिए अपन ने लिखा है, इसमें माई, अवर, यूवर है नहीं, तो मैंने आई हैव ए न्यू पेन, मेरे पास नया पेन है और ये मेरा है, ठीक है। यहां पर हमने अधिकार बताया, ठीक है। बढ़े आगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी की ओर संकेत या इशारा करने के लिए किया जाता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है।
these, that, these, those. कल शायद पढ़ा these मीन्स यह पास की एक वस्तु के लिए, that मीन्स वह दूर की एक वस्तु के लिए, these मतलब ये पास की एक से अधिक वस्तु के लिए, those वे दूर की अधिक वस्तु एक से अधिक वस्तुओं के लिए, these यह, that वह, these ये, those वे. ठीक है, हिंदी में भी this is my new dress, this is my new dress. 4-6 ड्रेस पड़े हैं, उसमें से अपन ने इशारा किया है एक तरफ, ये मेरा नया ड्रेस है. देखना यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होगा, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होगा, तो वो अंतर समझ के चलना है. यहां से क्या गया, दिस इज माय न्यू ड्रेस, ये मेरा नया ड्रेस है. ठीक है, दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वे बच्चे खेल रहे हैं. ठीक है, एक खाली उदाहरण यहां लिख करके चलते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तब क्या होगा. ठीक है, उस टाइम पढ़ेंगे वो अलग. इन दोनों में समझ गए. देखो ये दीज है, दीज है, वो क्या कह रहा पहले, यह मेरा नया ड्रेस है. क्या कहा उसने, यह मेरा. पहले यहां नहीं गया, पहले ये जो हमारा नाउन था, ड्रेस पड़ी मतलब नाउन है कि नहीं, वहां नहीं गया. पहले इसने क्या कहा, दिस इज माय न्यू ड्रेस, यह मेरा नया ड्रेस है. These children are playing, वो बच्चे वो खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं. क्या कहा इसने, वह खेल रहे. कौन, बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं. तो इसने इशारा किया वो खेल रहे. These are playing, the children are playing, वो बच्चे खेल रहे हैं. ठीक है, दिस कैट इज रेड, यह बिल्ली लाल है, यह बिल्ली. समझ अंदाज आ रहा, फर्क पता चल रहा भाई. यहां ये कह रहा वो बच्चे खेल रहे हैं, खेलने के लिए कह रहा था वो, वो खेल रहे हैं. अब यह कह रहा दिस कैट इज रेड, यहां वो क्या बता रहा, ये बिल्ली है, कैसी है, लाल है. इसने मेरा तेरा नहीं किया, यहां पर ऐसा नहीं किया. क्या कहा, दिस कैट, सीधा किसको बताया, बिल्ली को. और ये जो क्या है अपना आपका नाउन है, इसने सीधा इसको बताया. क्या कर रहे क्या नहीं वो नहीं बताया, मेरा वो नहीं बताया, सीधा इसने क्या बता दिया, दिस कैट इज रेड. ये किस में आ जाएगा, वहां पर एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्ट में, ये वाली खाली लाइन. ठीक है, इसमें नहीं लिखी. यहां दो ठीक है. ये दो उदाहरण और लिखो. एक लिखना है खाली बस, दिस इज माई बेस्ट टीचर. यहां ही इज माई बेस्ट टीचर भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, इशारे से बता रहा है कि दिस इज माई बेस्ट टीचर. ठीक है, यहां ही इज माई बेस्ट टीचर का तब भी गलत नहीं है. ठीक है, अगर हमारे को पर्सनल प्रोनाउन में जानना है, पर्सनल प्रोनाउन की बात करें और ही इज माई बेस्ट टीचर कह देंगे तो वहां पर ही अपने आप में क्या हो जाएगा, ही के लिए अपन करेंगे तो वो ही पर्सनल प्रोनाउन में जाएगा. और यहां पर इशारे से बताया जा रहा है. दीज दीज दिस. ठीक है, आगे बढ़े.
लिख लिया क्या? नहीं लिखा हो तो वहाँ रुक जाना थोड़ी देर, फिर देख के बाद में लिख लेना। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या हुआ? इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम। इस इम्फेटिक प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी बात को दृढ़ता से कहने के लिए किया जाता है उसे दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं, दृढ़तावाचक या इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, जैसे जैसे हम बताते जाते हैं अपनों को लगता है हाँ ये सही है, और जिसको भी लग रहा है हाँ ये सही है तो उसको याद भी होता जाएगा। और अगर ये ऐसे कैसे आ रहा यूँ हो जाएगा तो उसका एक बार प्रश्न ही सॉल्व करने में टाइम चला जाएगा। ठीक है, जैसे उसके लिए वाक्य कौन से हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, यूवर सेल्फ, यूर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ्स। क्यों है ऐसा? सेल्फ एक वचन है, सेल्फ्स बहुवचन है। कभी पढ़े हो तो एफ या एफ ही हो तो उसको हटा करके वीएस जोड़ दिया जाता है, तो यहां हमने एफ को हटा करके सेल्फ कर दिया है। ठीक है, इतना ही फर्क है। यूर सेल्फ मैंने यूर सेल्फ में यूर सेल्फ भी रखा है और यूर सेल्फ भी रखा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक वचन, और ये क्या है? बहुवचन। ठीक है, तो यूर सेल्फ भी अगर किसी एक जने के लिए बात चल रही होगी तो यूर सेल्फ आएगा, अगर ग्रुप में चल रही हो या दो से अधिक चल रही है तो यूर सेल्फ आएगा, दो या दो से अधिक के लिए। ठीक है, आई माई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई में माई सेल्फ फिर आ गया, आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने ये समस्या समाधान की। ये भी हो सकता है कि मैंने ये समस्या समाप्त की, लेकिन कोई विश्वास नहीं करे तो क्या कहना पड़ेगा? मैंने खुद ने ये समस्या सॉल्व की है। दृढ़ता से कहना पड़ेगा मैंने खुद ने ये समस्या सॉल्व की है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। शायद एक वाक्य पढ़ते ही समझ में आ जाता है हाँ ये इम्फेटिक मतलब दृढ़ता ऐसे कह रहा है। और आगे बढ़ के देखें, he himself told me this, he himself told me this। अपन को कोई कहता है कि मेरे को इसने ये बात बताई है, कोई कहता है सही में क्या? अरे सही में इसी ने मेरे को बताई है, उसने खुद ने मुझे बताई है। he himself told me this, उसने खुद ने मुझे ये बताया है। अब ये हिमसेल्फ कोई दिक्कत? यही सब हमने खुद ने पौधे लगाए हैं, वी आवर सेल्फ, है कि नहीं? हमने लगाए हैं, बात हुआ आई तो वी आवर सेल्फ। किसी अकेले दूसरे के लिए बात हो रही है, अकेला लड़का है तो यू योर सेल्फ, बहुत जने हैं तो योर सेल्फ, हिम सेल्फ, महिला या लड़की है तो हर सेल्फ, देयर सेल्फ। अपन है ही नहीं, आई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात ही नहीं हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है, तो देयर सेल्फ। ठीक है, याद नहीं समझ में आया एक बार पढ़ के देखना, वीडियो में देखने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। अमित डेडेज रोड दिस नॉवेल, उपन्यास क्या आएगा? हिमसेल्फ। ही वाली लाइन काम में लग रही है अब, क्यों? अमित है। अगर यहां हम अनीता कर दे तो हर सेल्फ, मतलब समझ में आ रहा। ठीक है, बढ़े आगे, दो और है, फटाफट कर देते हैं। ठीक है, लिखने की स्पीड रखना। अब हमारा पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन।
ठीक है। पांचवा पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी संज्ञा को जोड़ता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। किसी को जोड़ने का काम करता हो, किसी संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वो शब्द किसी को जोड़ करके बताने के काम आता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे उसके कुछ उदाहरण लिखे मैंने, हु, वी, दैट, हु होते रहते वो दो चार और भी, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है कि द बॉय हु इज डांसिंग इज माई ब्रदर। बच्चे को, हाँ प्लेइंग, इसीलिए मैं कह रहा बच्चों को कहाँ नचा रहे अपन। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, ठीक है। द बॉय हु इज डांसिंग इज माई ब्रदर। तुम मत हटा देना, अभी मैंने मिटाया, तुम मत मिटा देना। लड़का जो नाच रहा है, खेल रहा है। द बॉय हु इज प्लेइंग, लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है, ठीक है। मैंने यहां ओब्लिक करके सन भी लिखा था। कोई कहे कि लड़का जो खेल रहा है वह मेरा बेटा है, हो सकता है। ओब्लिक का मतलब या तो ये या फिर ये, अपने को ऐसा भी एक काम में लेना यूं, ठीक है। अब द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई सिस्टर। लड़की जो नाच रही है वह मेरी सिस्टर है, वह मेरी बहन है। हिंदी में क्या कहेंगे? लड़की जो नाच रही है, और वो जो किसके लिए कह रहे अपन? हु के लिए। अब तक तो अपन पढ़ते आ रहे हैं कि हु मीन्स कौन। अब तक अपन क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हु मीन्स कौन। दिस इज द बेस्ट सीन दैट आई हैव सीन। जैसे किसी पिक्चर या धारावाहिक में कोई ऐसा दृश्य रहता है, सीन मतलब दृश्य, अपन कहते हैं ये दृश्य है, बेस्ट दृश्य है, सीन है, उसको मैं देख चुका हूं। आई हैव सीन, मैं उसे देख चुका हूं। दिस इज द सीन, ये वह दृश्य है जिसे मैं देख चुका हूं, ठीक है। अब मैं यहां से मैंने एक ये सारणी इसलिए बनाई थी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमने देखे हैं। अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में भी अगर वही वही आ रहे हैं तो इसमें फर्क क्या रहेगा? हु में हमने कौन पढ़ रखा है, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन में किसी संज्ञा के साथ जोड़ने के लिए हम उसका प्रयोग जो में काम लेंगे, जो से काम हो जाएगा। है अलग, उसी हु को हमने वहां ले जाके गए तो उसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ? जो। द बॉय हु इज प्लेइंग, लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। इसको हमने जो शब्द से जोड़ा है कि नहीं, जबकि लिखा तो हुई, ठीक है। सेम यही कंडीशन जैसे वहन में क्या होता है? कब। 100% में से 10 से 15% आवाज आई कब, यानी कि इतने ही जनों को पता है। तो अब हमें 100% करने के लिए मैं कहूं वहन में कब, तो इतनी आवाज आनी चाहिए जिसे मैं अकेला बोल रहा इतनी आ जाए तो भी बहुत है, तो भी मैं मानूंगा सब ने याद कर लिया। वहन में कब, अगर हम यहां जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे जब। When I go there, जब मैं वहां गया।
हम वहां भी कब का प्रयोग नहीं करेंगे। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाए तो वेयर मीन्स, शाबाश, वेयर मीन्स जहां। अब हम इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे सर्वनाम, जिस सर्वनाम से, ठीक है, ये कहीं कहीं भूल हो जाए तो उसको डिलीट कर लें। मेरे पास तो अच्छा सा उदाहरण है कि मैं इसको दिखे ही नहीं ऐसा कर दूं, तुम दिखे तो कोई नहीं बात नहीं, लेकिन उसको हटा देना। पहले जब मैं पढ़ा रहा था चतुर्थ श्रेणी में तो कहते थे कि सर वो दिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा। मैंने उसका सुधार नहीं किया, मैंने मेरा बचाव कर लिया। मैंने क्या कहा, मैं जैसा ऐसा फटाफट इसलिए लिखता हूँ कि तुम्हारा ध्यान यहीं रहे कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अगर मैं साफ लिख दूँ तुम फटाफट लिखते जाओगे, गलतियाँ भी करते जाओगे। तो मैं ऐसा इसलिए लिखता हूँ कि तुम बराबर ध्यान से देखो, सर ये फेवराइट की स्पेलिंग क्या है। अगर मैं एकदम बराबर लिखता FAVOU तो तुम पढ़ लेते हो, पूछते भी नहीं और फटाफट लिख दे फेवराइट। लेकिन जब यूं कर रखा है तो तुमने उसको बड़े ध्यान से देखा कि सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो अपना जहां अपन कमजोर हो रहे थे उसको भी अपन ने अपना प्लस पॉइंट बना लिया। ठीक है, तो राइटिंग सही है, अपना ध्यान नहीं भटके। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी जो बात चल रही थी उसी पर मैं ऐसे लिखता हूं, और ये तो मैं बता रहा इसलिए लिख रहा, मेरे खुद के लिए लिखना हो तो मैं और जैसा ऐसा लिख देता हूं। हिंदी में भी मैं ऐसे लिखता हूं, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि सब पापा आप तो अंग्रेजी में तो कर्सिव नहीं लिखते, हिंदी में कर्सिव लिखते हैं। क्या कहते हैं, आप तो हिंदी में कर्सिव लिखते हो, अंग्रेजी में तो नहीं लिखते हैं। और मेरे को अंग्रेजी की कर्सिव आती भी नहीं, और आती है तो ऐसे जैसे मेरे को भी समझ में नहीं पड़े, दूसरों को तो दूर की बात। तो हिंदी में भी मैं जब यूं लिखता हूँ फटाफट, तो वो कहते पापा आप तो अंग्रेजी में भी हिंदी में भी कर्सिव लिखते हो। ठीक है, अब अपन इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, यहाँ कोई समझने वाली बात नहीं है, प्रश्नवाचक। और हम सब पढ़ते आ रहे प्रश्न, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हु में कौन, हुम में किसको या जिस जरूरत के अनुसार। ठीक है, व्हाट में क्या, जितने भी प्रश्न, वाई, व्हाट, वाई, विच, वेयर, व्हेन, ये सब। ठीक है, जितने भी प्रश्न WH वर्ड कहते हैं उनको, वो सब इसमें इंट्रोगेटिव में आ जाएंगे, और उसके जैसा उसके साथ प्रयोग किया जा रहा है उसके अनुसार वो हो जाएंगे। Who called my name? Who called my name? Who में तो वैसे कौन होता है, लेकिन मैं यहां पर क्या बताऊंगा, किसने मेरा नाम पुकारा। अब मैं हु का किसने भी लिखवाऊं तो फिर वो सही नहीं होगा। समझने के लिए हमने उसका काम में ले लिया। Who called my name? मेरा नाम किसने पुकारा। अपन कहते हैं कभी अचानक अपना नाम आ गया और अपन ने ध्यान बराबर नहीं दिया, किसने कहा था, हम पूछते हैं मेरा नाम किसने लिया। ठीक है, विच इज योर फेवरेट गेम। विच में कौन सा, तुम्हारा पसंदीदा गेम कौन सा है। तुम्हारा पसंदीदा गेम कौन सा है। ये विच यहां भी आता है, बीच में कौन सा, और उधर भी आएगा। अब उसका फिक्स में एक लिख दूं और लिख के मैं गलत साबित हो जाऊं, ये नहीं चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है कि जिस जैसे लिख दो तो उसको तुम फिक्स मान लोगे, और कहीं अगर दूसरे तरीके से यूज करना पड़ा, जैसे हु में कौन, तो मैंने हु में जो कर दिया, अगर हु का कहीं और तरीके से अगर उसी लाइन में जोड़ना पड़ा तो फिर वो हु का, इसका तो जो ही रहेगा। जैसे विच में जिसे मैं जानता हूं,
जिसको मैं जानता हूँ ऐसी जरूरत पड़ी तो फिर विच का यू भी हो जाएगा, सिर्फ कौन सा ही नहीं रहेगा। अब कौन सा की जगह कौन सी भी हो सकता है हिंदी के अनुसार, ठीक है। विच इज योर फेवरेट गेम, व्हाट इज योर विलेज नेम, आपके गांव का क्या नाम है, ये भी हमारे क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। शायद कितने हम पढ़े पर्सनल प्रोनाउन, आज पढ़े पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या देखा, जो सब्जेक्ट और कर्म ऑब्जेक्ट को बताते हैं उसको साथ लेकर के चलते हैं। जैसे आई मी, वी अस, यू, ठीक नहीं, ही हिम, इनसे भी जितने बनते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद क्या था पजेसिव प्रोनाउन, क्या था पजेसिव प्रोनाउन, माइन, आवर्स, योर्स, हीज, ही, हर्स, देयर्स, ठीक है। तीसरे में क्या हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, दीज, दैट, दीज, दोज, ठीक है। अब हम चौथे में आते हैं तो इम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, दृढ़तावाचक। एक बार में कोई नहीं माने तो दूसरी बात में तो हम थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे तो उसको मानना ही पड़ेगा। ये मेरा पेन, ये मैंने यह सवाल हल किया है, यह सवाल मैंने हल किया है। आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, यह सवाल मैंने हल किया है। नहीं माने तो किसने, तो आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, यह प्रश्न या यह सवाल मैंने हल किया है। उसको थोड़ा दबाव बना के दृढ़तावाचक, तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब हम अगले रिलेटिव, संबंध, रिलेशन, रिश्ते हम जोड़ के बता दें, ये मेरा वो लगता है, ये मेरा वो लगता है। सेम वही तरीका हमने यहां देखा, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम की संज्ञा को जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हु, विच, दैट। अब आगे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, जो बच्चा, वो जो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। हमने यहाँ जो भी नहीं लगा ऐसे ही कर दिया, खेल रहा है वह मेरा भाई है। जैसे ये जो नहीं हिंदी में कहाँ आते, ऐसे हिंदी में नहीं आते ना, तो मैं समझा रहा हूँ तो ऐसी जरूरत में हमें ये काम में लेना है। यानी कि ऐसा होगा मैंने हु में जो कर दिया तो जो तो हिंदी की शब्दकोश में डिक्शनरी में कहीं मिला ही नहीं, मेरी ओर से मान लेना इसको, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। यहां हमारा प्रोनाउन समाप्त होता है और हम आगे के लिए एडवर्ब और एडजेक्टिव में से किसी एक को एक टॉपिक चालू करेंगे। तो हम सबका क्या मानना है, एडजेक्टिव चालू करें, तो हम अगले ही नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में देखेंगे, ठीक है।